अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने काफ़ी जगह पर हैवी मशीन्स जैसे कि क्रेन्स या एक्सीवेटर्स वगैरह तो ज़रूर देखे होंगे, और अगर आप उन पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको उन तमाम मशीन्स में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, और वो है उनका कलर। दोस्तों, हर हैवी मशीन्स पर येलो कलर किया जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन मशीन्स पर येलो कलर ही क्यों किया जाता है और कोई कलर क्यों नहीं किया जाता? और क्या आप एक ऐसी झील के बारे में जानते हैं जिसका पानी इतना साफ है कि उस झील में मौजूद हर चीज़ नुमाया नज़र आती है? और क्या आप एक ऐसे एक्टर के बारे में जानते हैं जिसने चांद पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है? और कैसे एक आम नोकिया के बटनों वाले फ़ोन ने एक इंसान की जान बचाई है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो ऐसी मज़ेदार और हैरत अंगेज़ फैक्ट से भरी पड़ी है, तो इंतज़ार किस बात का। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फ़ौजी के बारे में जानते हैं जो दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद लड़ता रहा था? इस फ़ौजी का नाम हायरो ओनोडा था, जो जापानी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। ये शख्स वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद 29 साल तक फिलिपाइन के जंगलों में छुपा रहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि जंग ख़त्म हो गई है। हायरो ओनोडा इत्तेहादी फौजी से लड़ने के लिए फिलिपाइन के जजीरे, जिसका नाम लबिंग था, उसमें तैनात किया गया था। 1945 में अमेरिकी फ़ौज के ज़रिए एक पंफलेट कराया गया था जिसमें यह लिखा था कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन ओनोडा के ख्याल में ये एक चाल थी, और उन्होंने अपनी गुरीला तदबीर को इस यकीन के साथ इस्तेमाल किया कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। ओनोडा के जजीरे पर हथियार रखने का हुक्म दिया गया था। ओनोडा की वफ़ात 91 साल की उम्र में टोक्यो के एक हस्पताल में हुई थी, जहां पर उनका नमूनिया का इलाज हो रहा था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रोनाल्डो के बारे में तो आप सब ज़रूर जानते होंगे। ये एक मायानाज फुटबॉलर है जो पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि रोनाल्डो ना ही तंबाकू नोशी करते हैं और ना ही शराब नोशी करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो साल में 2 बार खून अतिया करते हैं। रोनाल्डो की शराब नोशी न करने की असल वजह यह है कि रोनाल्डो के वालिद की मौत शराब नोशी की वजह से हुई थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने काफ़ी किस्म की हैवी मशीन्स तो देखी होंगी, और अगर आप उन पर गौर करें तो आपको इन तमाम हैवी मशीन्स जैसे कि बुलडोज़र, क्रेन्स, लोडर, माइनिंग इक्विपमेंट्स, ट्रक्स या एक्सीवेटर्स वगैरह, इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, और वो है इनका कलर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मशीन्स का कलर येलो ही क्यों होता है? और भी कोई कलर हो सकता है जैसे सब्ज़, नीला वगैरह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पीला रंग ही क्यों होता है? तो दोस्तों, इस बात की मुतअद्दिद वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये कि पीला रंग गहरा होता है, और इस रंग को बुनियादी तौर पर एहतियात और नज़र आने वाले कलर के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि तामीराती सामान के आसपास एहतियात का इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा पीले कलर को कॉशन कलर के तौर पर इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ हिफाजत इस रंग की वजह नहीं है। नफसियाती तौर पर भी येलो कलर मसल्स में तवानाई पैदा करता है और दिमागी सरगर्मियों को मुतहरक करता है, और यही दोनों चीज़ें किसी भी वर्क साइट पर होना ज़रूरी है, और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन मशीन्स पर येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने दुनिया के साफ़ तरीन पानी वाली झीलों के बारे में सुना तो होगा, लेकिन शायद आप इस झील के बारे में न जानते हों। इस झील का नाम मिलिसानी लेक है। इस झील को दुनिया की साफ़ तरीन पानी वाली झीलों के नाम से जाना जाता है। ये झील यूनान के मगरब में केफलोनिया झील के जजीरे पर वाक़या है। ये झील 1951 में दरियाफ्त हुई थी, लेकिन जहाँ तक जदीद लोगों का ताल्लुक़ है, हकीकत ये है कि इस झील का जिक्र यूनानी अफसानों में भी मौजूद है, और दर हकीकत ये एक अहम मकाम भी था। इस झील को केव ऑफ द निम्फस कहा जाता है। निम्फस के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये उन औरतों की रूहें हैं जिन्होंने इंसान और खुदा के दरमियान कहीं पर एक मुकद्दस जगह का मुजस्मा बना लिया है। जिस्मानी तौर पर इस झील की सतह बाहर की सतह से 60 फुट नीचे है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस झील का पानी इतना साफ़ क्यों है? तो दोस्तों, असल बात यह है कि झील के अंदर का पानी समुद्री पानी है जो गार के पत्थरों में जज्ब हो जाता है। ये गार पानी को फ़िल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी इतना खूबसूरत और शफाफ हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस गार की उम्र तकरीबन 2 करोड़ साल है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आप भी अपनी किसी पुरानी आदत से तंग हैं और उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, या अगर आप नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। दोस्तों, आप किसी भी आदत को छोड़ना या अपनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी आदत छोड़ने या और नई आदत को अपनाने में तकरीबन 21 दिन का वक्त और इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। इस बात का जिक्र 1960 की एक पॉप साइकोलॉजी बुक जिसका नाम साइको साइबरनेटिक्स है इसमें मिलता है। इस बुक में कहा गया है कि एक इंसान को अपनी पुरानी आदत छोड़ने में 21 दिन और किसी नई आदत को अपनाने में 21 दिन से ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा अभी हाल ही में यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में 96 अफराद का मुताला शाये हुआ है। इस मुताले में ये पता चला है कि नई आदत बनने में 66 दिन लगे थे। लिहाजा अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो आपको 2 महीने का अरसा लग सकता है। फैक्ट नंबर 6, अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जिसने सिगरेट नोशी से बचने के लिए अपने सर पर एक लोहे का केज बनाया है। इस शख्स का नाम इब्राहिम यूसल है और ये शख्स तुर्की के शहर कुटाकिया से ताल्लुक़ रखता है। इस शख्स ने अपने ही सर के लिए एक पिंजरा बनाया है। ये शख्स अपने आप को सिगरेट नोशी से छुटकारा हासिल करने के लिए इस केज को पहनता है। इस शख्स के मुताबिक ये 26 साल से सिगरेट नोशी कर रहा था और बार बार सिगरेट नोशी को छोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार नाकाम ही होता था। चूँकि इब्राहिम के वालिद फेफड़ों के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे, इसी वजह से इब्राहिम अपनी सेहत और अपने अहल खाना की भलाई के लिए इस आदत को छोड़ने के लिए बेताब थे। इब्राहिम हर सुबह इस केज को अपने सर पर पहनकर काम पर जाते थे और इस केज की चाबी अपनी अहलिया और अपने बच्चों के पास छोड़कर जाते थे ताकि इसके पास सिगरेट नोशी करने के लिए कोई भी रास्ता ना रहे। क्या बात है। फैक्ट नंबर 7, नोकिया फ़ोन तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होंगे। यकीनन नोकिया एक मजबूत और पायदार फ़ोन है। ऐसा लगता है कि नोकिया ने अपनी रेपुटेशन नहीं खोई है। विंडो डेस्क टैबलेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के जनरल मैनेजर पीटर स्किलमैन ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अफ़गानिस्तान में एक शख्स को गोली लगी है, लेकिन खुशकिस्मती से उस शख्स के पॉकेट में नोकिया फ़ोन मौजूद था, जिसकी वजह से गोली उस फ़ोन में लगी थी। फ़ोन इतना मजबूत था कि गोली फ़ोन के अंदर ही फंस गई थी, जिसकी वजह से उस शख्स की जान बच गई थी। इसके अलावा गुज़श्ता माह हुआवे P8 के बारे में एक ऐसी ही रिपोर्ट आई थी जिसने मुबैना तौर पर जनूबी अफ्रीका में एक शख्स की जान बचाई थी। इस शख्स का नाम अब्राहम था। अब्राहम को गोली उस वक्त लगी थी जब वो एक सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहा था। इसी तरह का एक और वाक़या ब्राज़ील में पेश आया था। 2014 में नोकिया लूमिया 520 ने ब्राज़ील में एक पुलिस एहलकार की जान बचाई थी। देखा जाए तो जहां स्मार्टफोन्स लोगों की जानें बचा रहे हैं, वहां पर कुछ फ़ोन्स ऐसे भी मौजूद हैं जो फट रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस बात से ये मालूम होता है कि नोकिया के फ़ोन्स कितने पायदार होते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया का कौमी जानवर एक फीनिक्स फॉक्स है। इसको रेगिस्तानी लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इसकी तरजीही रिहाइशगाह का हवाला है। इसके गैर मुतनासिब बड़े कान, तिरछी आंखें और नुकीली नाक और छोटा कद इस जानवर को दिलकश बनाता है। इस फॉक्स को अल्जीरिया के बंजर इलाकों के अलावा शुमाली अफ्रीका के दीगर ममालिक में भी देखा जा सकता है। इसके बड़े कान शिकार का पता लगाने में मदद देते हैं, यहाँ तक कि अगर इसका शिकार ज़मीन के अंदर भी मौजूद हो तो इसे पता चल जाता है। बुनियादी तौर पर इसका खाना कीड़े और परिंदे हैं। इसकी खाल तेज़ रंग की और क्रीमी कलर की होती है और इसका वज़न 0.68 से 1.59 kg तक होता है। फैक्ट नंबर 9, मशहूर एक्टर सुशील सिंह को तो आप सब जानते होंगे, जिन्होंने पीछे सुसाइड करके अपनी जान ले ली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुशील सिंह सिर्फ एक बासलाहियत अदाकार नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लग्जूरियस चीज़ों के मालिक भी थे। सुशील की ज़्यादा तवज्जो आसमानी चीज़ों की तरफ होती थी और वो चांद, सितारों, सूरज और खला के मुख्तलिफ इसरार के बारे में बातें करते थे। सुशील सिंह राजपूत के पास एक सुपर एक्सपेंसिव टेलीस्कोप भी मौजूद था। ये टेलीस्कोप उन्होंने इस वजह से ख़रीदा था ताकि वो सैचरन नामी प्लैनेट पर रिंग्स देख सकें। ये टेलीस्कोप सुशील सिंह को मिला जिसका नाम LX600 MEAD 14 था। तो उस वक्त उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक न्यूज़ शेयर की और उसमें लिखा
कि ये टेलीस्कोप दुनिया की अब तक की सबसे जदीद टेलीस्कोप में से एक है। मैं इस टेलीस्कोप से सैचरन प्लैनेट को देख सकता हूँ। इसके अलावा उसके पास एक फ़्लाइट सिमुलेटर भी था जो आमतौर पर पायलट्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है। जब उन्होंने इसको ख़रीदा तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लविंग माई ड्रीम 1/150 लिखा था। इसके अलावा सुशित वाहिद हिंदुस्तानी अदाकार है जिन्होंने चांद पर ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा था। इससे पहले अदाकार शाहरुख खान को एक मदाह ने चांद का एक टुकड़ा तोहफे में दिया था। सुशित ने चांद के बहुत दूर तक कमरी इलाके की ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा था जिसका नाम मस्कोवियंस या सी ऑफ मस्कोवी कहा जाता है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी इंटरनेशनल रजिस्ट्री ल्यूनर लैंड से ख़रीदा था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में 195 ममालिक मौजूद है और हर ओशियन में काफ़ी ममालिक होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसका अपना एक ओशियन है। इस मुल्क का नाम इंडिया है जिसे इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।